हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक टिप्स टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। तो ये पार्ट फर्स्ट है जहाँ पे मैं आपको एप्टीट्यूड के बारे में बताने वाली हूँ स्पेशली, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एप्टीट्यूड वाले पार्ट से। क्योंकि हम लोग जो है CSI या UGC नेट लाइफ साइंसेज से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बायोलॉजी स्टूडेंट है। अगर बायोलॉजी स्टूडेंट है उनके लिए मैथ्स या फिर एप्टीट्यूड की बात करी जाती है, रीजनिंग की बात करी जाती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज में हम समझेंगे कि कितना मैक्सिमम मार्क्स तुम वहां से कवर कर सकते हो और क्या तरीका होगा कि अगर तुम्हें एप्टीट्यूड क्लियर करना है तो कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं और तुम्हें किस पे काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज ये बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करी जाती है तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं 20 में से। ये सबको पता है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में। ठीक है, अब ये 20 क्वेश्चन जो करने हैं तुम्हें 15 क्वेश्चन में से सॉरी 15 क्वेश्चन करने हैं 20 क्वेश्चन में से। एक सेकेंड, is it visible to everyone or not? Let me check. Let me check. Give me a second. Oh, everything is nice. Okay, just let me check once. Yeah, okay. Everything is fine. यस। तो जनरल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करती हूँ तो प्लीज याद रखना है आपको 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं। अभी जनरल एप्टीट्यूड तुम्हें ध्यान में रख के बनाया जाता है क्योंकि तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो उन्हें भी पता है कि तुम्हें कितनी मैथ्स आती होगी, कितनी मैथ्स नहीं आती होगी। तो यहाँ पे बहुत रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत जो इम्पोर्टेंट एक ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं जो तुम्हें कॉमन सेंस यूज करना होता है। कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है इस टाइम पे, और तुम्हारा वो रीजनिंग वाला पार्ट कवर हो जाता है। इस पर्टिकुलर जो 15 क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें करने होते हैं, 20 क्वेश्चन जो मान लो तुम बेशक 20 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, वेरी इजी। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें तुम्हें गड़बड़ नहीं करनी है। अभी जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारा पजल हो गया है बेटा, नंबर सीरीज हो गया है, आई थिंक सबको निकालना आता होगा। एक बार हम यहाँ पे एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। नंबर सीरीज हो गया है तुम्हारा, और परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए। अगर वो भी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। रिलेशनशिप के जो क्वेश्चन होते हैं कि रिलेशन क्या होगा, मदर फादर है तो उनका बेटा कौन होगा, या फिर जो भी पूरा रिलेशन का जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछा जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं काफी इजी इजी होते हैं। और तुम्हारा ग्राफ वाला जो क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें से तुम्हें खुद पता करना होता है, सब कुछ तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें पता करना है कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, कहाँ पे पॉपुलेशन कम थी, और किसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ये इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। मतलब कितना हो गया, अगर तुम 5 या 6 क्वेश्चन भी सही करके आते हो, 6 into 12, तो 12 मार्क्स तो तुम्हारे ऐसे ही बन जाते हैं। 12 मार्क्स यहाँ से ऐसे बन जाते हैं। अब जो 5 और 6 क्वेश्चन होते हैं बेटा, 5 या 6 क्वेश्चन हो गए, या फिर अब 7 या 10 मान लो। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन है 20 में से, ये तुम्हारे मीडियोकर होते हैं, मतलब बहुत मिडिल वाले होते हैं, जो ना बहुत टफ होते हैं ना बहुत इजी होते हैं। जिसमें से ये आ जाता है तुम्हारा परसेंटेज हो गया है बेटा। अगर तुम्हें फॉर्मूलेज पता है तो ये क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। परसेंटेज हो गया है तुम्हारा, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी पता है, बिल्कुल बेसिक अगर पता है, तो ये मिडिल वाले क्वेश्चन भी वहां से सॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं जो तुम्हारे बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। 5 या 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, जो बिल्कुल मैथ्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछा लिया है, पूछ गया, या फिर कुछ भी ऐसा जो इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें शायद ना आए। तो 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब तुम्हें 15 क्वेश्चन चूज करने थे, तो 5 या 6 क्वेश्चन तो तुमने इजी वाले चूज कर लिए हैं। और मीडियम में से अगर तुम 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो 11 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए बेटा, तुम्हारे 11 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। तो ये तो जनरल एप्टीट्यूड है। पहली बात तो ध्यान में रखना है कि तुम्हें पढ़ना कितना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा तुम्हारा क्या होता है, सिलेबस होता है। टाइम एंड वर्क, ये मेडिकल क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, इनके फॉर्मुलेज पता होना चाहिए। परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी वाले क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें ग्राफ दे दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा कौन बढ़ रहा है, कौन यहाँ पे कम होने वाला है। एक ही, हाँ हाँ आ जाएगी, डोंट वरी। हाँ, अभी जेल लास्ट तो आ ही जाएगी। सीरीज फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग एंड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर मैंने माना ये ABC तुम्हारा है 1 2 3, तो ZY A का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब Z कितने नंबर पे आता है, Y कितने नंबर पे आता है, A कितने नंबर पे आता है।
सिंपली तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कोडिंग और डी कोडिंग वाले। सेटिंग अरेंजमेंट हो गया है, ए और बी इधर बैठे हुए हैं, सी और डी इधर बैठे हैं, तो ई कहाँ बैठा होगा, मिडिल में बैठा होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट वाले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम एक बार इनको सॉल्व भी कर लोगे तो नॉर्मली हो जाते हैं, इतना ज्यादा टफ नहीं होता है ये सारी चीजें। ब्लड रिलेशन ये बता चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कौन सा है, मतलब इसमें ये क्वेश्चन क्या आते हैं कि तुम अगर नॉर्थ में हो इस टाइम पे, ठीक है, और तुम साउथ में मूव कर जाते हो, साउथ से तुम इधर मूव कर रहे, सॉरी मतलब साउथ इन द सेंस साउथ में मूव करते हो, तुम इधर मूव करते हो, तो कौन सी डायरेक्शन में तुम अभी फिलहाल हो, तो तुम इस वाली डायरेक्शन में फिलहाल हो। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई थिंक इजी क्वेश्चन होते हैं, बस तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस वहाँ पे यूज करना होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया है, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट आई थिंक तुम्हें टॉप टू बॉटम रैंकिंग पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल वाली रैंकिंग पता होनी चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत सिंपल चीजें हैं। अब पजल में आता है तुम्हें आई थिंक ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, तो ये बताना है तुम्हें। तो पजल हो गई है तुम्हारी, ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन हो जाता है, ये 4 है, 3 है, 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो तुम्हें इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिल करना होगा कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है। तो ये जो होती है पजल होती है, इजी होती है, थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना होगा। तो ऐसे 6 या 7 क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिल जाते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे 12 क्वेश्चन के जो 12 आंसर है, सॉरी 12 मार्क्स है, वो यहाँ पे टोटली बन जाते हैं। तो इसको तुम्हें ध्यान से देखना है। कहाँ तक जाएगी, तो 10 तुम मानो कि 10 से लेके 105 या 7 तक जाएगा तुम्हारा नेट वाला, कितना होने वाला है, और 115 to 125 तुम्हारा जेआरएफ का जा सकता है। हाँ, इन पर्टिकुलर चीजों से लाई करेगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये तुम्हें दे रखा है, हाइट दे रखा है, तुम्हें बेस दे रखा है, अब तुम्हें ये वाला चीज निकालनी है। तो यहाँ पे तुम्हें अगर 1045 पता होगा, 10 वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, 10 वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही पूछे जाते हैं। 10 क्या होता है, कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, बेसिक जो है बिल्कुल वही पता करना है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ पता नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है मैथ्स की, सिंपल गूगल करो मिल जाएगा, सिंपल गूगल करो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है यूट्यूब खोलो, तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो है बिल्कुल वो मिल जाएगा, तो तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर क्लॉक इस बार आया था, कैलेंडर क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। तुम्हें अगर एक फॉर्मूला आता है, सिंपली चीजें आती है, तो वहां से सॉल्व हो जाती है। प्रोबेबिलिटी इसको छोड़ सकते हो तुम, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्यूब और स्फेयर, इनके सिर्फ क्या याद रखना है तुम्हें, एरिया क्या होता है बेटा, और वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है एरिया और वॉल्यूम पे पूछा जाता है, तो इनके ये एरिया और वॉल्यूम तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो जिन बच्चों ने भी करना है ये कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत भी मैथ्स में अच्छे हैं, वरना तो ये वाला पार्ट थोड़ा टफ पड़ जाता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपली तुम्हें फॉर्मूला पता का होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे स्टेटिस्टिक में आता है, स्टेटिस्टिक में आता है, तो रिग्रेशन और कोरिलेशन पता होना चाहिए। और तुम्हारा मीन मोडियन क्या, मीन मीडियन मोड क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। आई थिंक ये तो इजी है तुम्हारा, और तुमने बायो स्टेटिस्टिक में किया भी है, तो ये तुम्हें आता भी होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो ये जो होता है तुम्हारा एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करने का तरीका है। ये एवरेज हो गया, एलसीएम, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, इनके सिर्फ तुम्हें फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। जैसे मान है कि ये क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, अब ये तुम्हारा आया हुआ है एप्टीट्यूड में। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, देखो इनमें एक तरीका होता है करने का। अगर मैं देखती हूँ 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का आ रहा है, तो जो माइनस वाली कंडीशन उनको ऐसे लिख लो, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, उसके बाद फिर से प्लस वाला आ रहा है, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये वाली कंडीशन हो रही है। अब तुमने देखा 18 स्क्वायर तक यही वाली कंडीशन हो रही है, 18 स्क्वायर तक यही वाली कंडीशन हो रही है। अब तुम्हें पता करना है कि एक सीक्वेंस कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर तुम देखोगे 1 में से 4 माइनस करते हो, क्योंकि 2 स्क्वायर का कितना होता है, 4 होता है, तो -3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, -3 आएगा। प्लस करा तुमने, इसमें किया 9 और 16, 16 में से 9 माइनस करते हो तो कितना आता है बेटा, 7 आता है, -7 आ जाएगा यहाँ पे। अब तुमने दूसरा माइनस किया 25 माइनस 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। अब तुमने देखा सीक्वेंस बन रहा है, -4 का यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है, कि तुम इनमें 4 प्लस करते जाओ, 4 प्लस करते जाओ, और तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, एक सीक्वेंस बन रहा है। तो तुमने क्या करा, इस पर्टिकुलर 18 तक तुमने ये -4 का सीक्वेंस कर लिया, -4 का सीक्वेंस कर लिया, कैसे, -3, -7,
साथ में 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 4 + 19, 19 + 4 23, 23 + 4 17, 27, 27 + 4 31, 31 + 4 35। अब तुमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8 9 तुम्हें कैसे पता चलेगा बेटा? 18 तक तुम डबल डबल चीजें लेके आ रहे हो। अगर 18 तक डबल चीजें लेके आए तो डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स तुम्हें ये चीजें रिपीट करनी होंगी। रिपीट कर ली है। लास्ट में सिर्फ +19 स्क्वायर दे रखा है, लास्ट वाला लिख दो बिल्कुल ऐसे, 19 स्क्वायर लिख दिया तुमने। अब इसको प्लस करना तो इजी है। अब इसको ऐसा तो नहीं प्लस नहीं कर पाओ, क्योंकि माइनस माइनस की वैल्यूज प्लस होती है हमेशा, कभी भी नेगेटिव में नहीं मतलब माइनस नहीं होंगी, हमेशा प्लस होंगी। तो जब इसको प्लस करोगे सारे के सारे को तो -171 इसका आंसर आ जाएगा। और 19 का स्क्वायर तो आई थिंक तुम इतना मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, 19 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 361 होने वाला है। अगर -171 इसका आया है, +361 आया है, तो प्लस की वैल्यू तो अगर ज्यादा है तो आंसर तो प्लस में जाने वाला है। 361 में से 171 को माइनस करोगे, आंसर तुम्हारा 190 यहीं से यूं ही आ जाएगा। अब ये मैंने करने में टाइम लगाया, लेकिन तुम्हारे होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये सीक्वेंस पहचानना है कि कैसे तुम्हें चीजों को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज द ट्रू। तुम्हें इतना बड़ा फॉर्मूला दे रखा है सॉरी इतना बड़ा दे रखा है, और तुमसे पूछा गया है मीन मोड मीडियन किसका ज्यादा होने वाला है। अगर मीन निकालने बैठोगे बहुत टाइम लगने वाला है। चीजें कैसे सॉल्व करनी है? मोड और मीडियन पे सॉल्व करनी है, मोड और मीडियन पे सॉल्व करनी है। जैसे हमें पता है मोड कौन सी होती है, जो वैल्यू बहुत बार रिपीट होती है वो तुम्हारा मोड हो जाता है। तो यहाँ पे जो है देखो 70 जो है 4 बार रिपीट हो रही है, और कोई भी वैल्यू 4 बार रिपीट नहीं हो रही है, तो मोड तो तुम्हारा 70 हो गया है, मोड 70 हो गया है। मीडियन कैसे निकालना होता है? जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। अगर ऑड नंबर में प्रेजेंट है तो तो ऑड नंबर में प्रेजेंट है तो वही वैल्यू हो जाएगी जो बिल्कुल बीच वाली होगी। अगर ऑड नंबर में प्रेजेंट नहीं होता है तो n+1/2 करके कर दो, आंसर तुम्हारा पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू तुम्हें देखनी है। तो अगर तुम देखोगे ये कितनी वैल्यू है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। अब 15 से तो बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि एक 1 माइनस करोगे तो 14 है जाएगा, और 14 का पूरा 7 का डिवीजन कर सकते हो, तो तुम्हें मीडियन यहाँ से पता चल जाएगा। तो 7 ले लो साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो गया है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब 82 क्या आ गया बेटा? 82 तुम्हारा क्या आ गया? मीडियन आ गया है। अब तुम्हें पता चल गया कि मोड तुम्हारा छोटा है और मीडियन तुम्हारा बड़ा है, ये पता चल गया है। अब देखो ऑब्वियसली अगर ये तुम्हारा छोटा है ये बड़ा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि जो तुम्हारा मोड है बेटा वो सबसे छोटा है और मीडियन उससे बड़ा है, तो मतलब ये वाला तो बिल्कुल सही है। और कहीं भी तुम्हारा ऐसा नहीं दे रखा है कि मोड मीडियन मोड से बड़ा दे रखा हो, इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएंगे। आंसर तुम्हारा 1 से आ जाना था। तुम्हें मीन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, मीन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अगर तुम्हें फिर भी मीन निकालना हो तो इसका मीन जो आएगा 89 आएगा, मीडियन जो होगा 82 होगा, 70 तुम्हारा मोड हो जाएगा, तो आंसर तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का गुड आफ्टरनून गुरजीत। तो एप्टीट्यूड को सॉल्व करने का मैंने आज तरीका बताया है। तो तुम्हें क्या करना है, 6 या 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी लेके चलने हैं, वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं। पहली बात तो तुम्हें ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 15 क्वेश्चन करने की सोचोगे तो यहाँ से पक्का से गलत करके आओगे। तो 6 क्वेश्चन इजी वाले चूज करने हैं, और 6 क्वेश्चन इजी वाले तुम्हारे जो मीडियम रेंज के होते हैं, मतलब जो ज्यादा टफ नहीं होते हैं, उनको चूज करना है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेपर में जाने से पहले फॉर्मूलेज देख जाना, बस फॉर्मूला देखते जाना एक बार, और तुम क्या करना है, प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देखने हैं। अगर तुम्हें हमेशा एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना है तो प्रीवियस से क्वेश्चन उठाओ। उठाओ तुम 11 से लेके 19 तक के 20 तक के प्रीवियस से क्वेश्चन उठाओ, और सिर्फ 20-20 क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व कर लो। अगर एक बार सॉल्व करोगे, देखो एक दिन में अगर एक पेपर भी लगा रहे हो ना, 1 घंटे में, तो तुम्हारे क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाने हैं, पूरे के पूरे यहाँ पे सॉल्व हो जाने हैं। और तुम्हें सारा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तुम्हें फॉर्मुलेज टिप्स पे याद हो जाएंगे, तुम सिर्फ क्वेश्चन करोगे और तुम्हें फॉर्मुलेज याद हो जाएंगे। तो 11 to 20 जो है, तुम्हारे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे तुम लगा डालो, और एप्टीट्यूड वाले, और उसके बाद फॉर्मूले तुम्हारे टिप्स पे होंगे, तुम्हें प्रॉपर्ली याद हो जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, यूट्यूब खोल लो, गूगल खोल लो, तुम्हारे पास ये चांसेस है। कोई 10th या 12th की बुक खोलने की जरूरत नहीं है, वरना फंस जाओगे, ठीक है। तो इजी वाली चीजें खोलनी है, और यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो पार्ट फर्स्ट था जहाँ पे मैंने ट्रिक बताई है तुम लोगों को, और कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चन ना छूटे, और जो तुम्हारे बायो स्टेटिस्टिक का पार्ट है वो एटलीस्ट क्वेश्चन अच्छे से वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। तो तुम्हारा वेरिएशन हो गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया है, तो ये सब भी करके जाना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए वहाँ पे कर जाते हैं। ओके, सो दिस इज इट, और आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।